जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, रिपीट होगी कि नहीं? 200% योगी जी की सरकार रिपीट होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। जब वो बंगाल में जीत सकते हैं तो यूपी में तो उनके बहुत बड़े दीवाने हैं। योगी जी के नाम पे वोट पड़ता है यहाँ। जब तक योगी जी हैं तब तक शांति है। जिस दिन योगी जी चले जाएंगे उस दिन ये लोग सड़कों पे आ जाएंगे। यूपी पुलिस इस समय बहुत सख्त एक्शन में है, किसी का दंगा स्वीकार नहीं होगा। ये लोग शिफ्ट में नमाज पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो योगी जी पे बहुत हथकंडे हैं। योगी जी तो गर्मियों को भी ठंडा कर देती हैं। कभी उत्तर प्रदेश में छुट्टा और बेसहारा गोवंश किसानों की सबसे बड़ी चिंताओं में शामिल था। रात भर खेतों की रखवाली, फसलों का नुकसान और सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाएं। गौ संरक्षण सिर्फ चर्चा का विषय बनकर रह गया था। लेकिन जब नीयत सेवा की हो तो बदलाव सिर्फ वादों में नहीं, जमीन पर दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गौ संरक्षण को अभियान बनाकर प्रदेश भर में बड़े स्तर पर कार्य शुरू किए। आज उत्तर प्रदेश में 7,497 गो आश्रय स्थलों में 12,38,000 से अधिक गोवंश संरक्षित किए जा रहे हैं। 155 बृहद गो संरक्षण केंद्रों का निर्माण और गोवंश को सुरक्षित आश्रय और बेहतर देखभाल देने की दिशा में एक बड़ा कदम बन रहा है। सिर्फ आश्रय ही नहीं, पशु चिकित्सा सेवाओं को भी मजबूत किया गया। पशु चिकित्सालयों और पशु सेवा केंद्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 155 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए 253 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और अब मोबाइल वेटनरी यूनिट के माध्यम से गांव-गांव तक पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंच रही हैं। सरकार ने गौ सेवा को जन भागीदारी से भी जोड़ा। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना और पोषण मिशन के अंतर्गत 1,13,000 से अधिक पशुपालकों को 1,81,000 से ज़्यादा गोवंश सुपुर्द किए गए और गोवंश के भरण पोषण हेतु डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि बढ़ाकर 30 रुपये प्रतिदिन से 50 रुपये प्रतिदिन कर दी गई। लेकिन ये परिवर्तन सिर्फ गौ संरक्षण तक सीमित नहीं रहा। गौ आधारित प्राकृतिक खेती ने उत्तर प्रदेश के गांव में आत्मनिर्भरता की नई ताकत पैदा की। गोबर से जैविक खाद, प्राकृतिक खेती से कम लागत और किसानों की बढ़ती आय। आज गांव में गौ संरक्षण, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक दूसरे की ताकत बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2025-2026 में छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु 2,000 करोड़ रुपए की बड़ी व्यवस्था की गई। बृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये सिर्फ बजट के आंकड़े नहीं, ये संवेदनशील शासन की सोच है, जहां संस्कृति का सम्मान भी है, किसानों की चिंता भी और गांव को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी। आज उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण केवल नारा नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देता परिवर्तन है। नमस्कार, न्यूज़ टाइम देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वृंदावन में और आप सभी को याद है बकरा ईद आने वाली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और अगर संख्या ज़्यादा होती है तो संख्या को कंट्रोल कीजिए और शिफ्ट वाइज में जो है नमाज करनी होगी। इसी मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिनेश फलारी जी हैं जो कई सालों से कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कई संकल्प भी लिए हुए हैं। कई बार उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिख करके कुछ मांगे मंगवाई हैं अपनी, और कई बार जो है उन्होंने बहुत सारी अपनी योगदान जो है देश के लिए दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जैसे मुद्दा चल रहा है इसको लेकर के उनकी क्या राय है और कैसे वो अपना जीवन जीते हैं। साधारण वेशभूषा में रहते हैं और ख़ास तौर से श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई के लिए उन्होंने अन्न त्याग रखा है। पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं, आज भी वो नंगे पैर रहते हैं। 2021 का संकल्प आज तक चला आ रहा है। उनसे हम बातचीत करेंगे। दिनेश फलारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राधे राधे। राधे राधे। आप अगर इनकी वेशभूषा पर नज़र डालेंगे तो वही साधारण वेशभूषा है और आज भी जो है दिनेश जी जो है पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं। कोई भी ना जूता पहनते हैं ना चप्पल पहनते हैं, चाहे कितनी भी सर्दी हो चाहे कितनी भी गर्मी हो। ये किस प्रकार की तपस्या है आपकी? देखिए, ये ब्रजभूमि है, गोलोक भूमि, यहाँ भगवान राधा कृष्ण नाचे हैं, महाराज किया है, माँ कंचोरी लीलाएँ की हैं। तो हमारे ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया के मंदिर में आज भी मुगल शासकों का अवैध कब्जा है। ईदगाह कमेटी ने कब्जा कर रखा है। तो हमने एक संकल्प लिया था 2021 में कि जब तक हमारे कृष्ण कन्हैया का मंदिर इन मुगलों के अतिक्रमण से आज़ाद नहीं होगा, जब तक हमारे कृष्ण कन्हैया को माखन मिश्री का भोग नहीं लगेगा, तब तक हम भी भोजन नहीं करेंगे और अपने पैरों में कुछ पादुका भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो तभी से कई वर्ष हो गए हम बिना भोजन के ही रह रहे हैं।
हमारा संकल्प जिस दिन पूरा हो जाएगा हम तभी भोजन ग्रहण करेंगे। तो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर जो ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद बनी हुई हैं उनको हटाने के लिए हम माननीय प्रयागराज हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और हमारी बहुत उम्मीद है, हमें आशा भी है, क्योंकि योगी मोदी जी की सरकार है तो हमें अब उम्मीद जगी है, क्योंकि न्यायालय में न्याय तो सबूतों के आधार पर मिलता है। साक्ष्य सब हिंदू पक्ष के हैं। हमारे पास खतरा खसौनी नकल, पुरानी खैबर नकल, पानी का बिल, बिजली का बिल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, जितने भी प्राचीन साक्ष्य हैं हमने न्यायालय में जमा कर दिए। मुस्लिम पक्ष के पास ना तो पानी का बिल है ना बिजली का बिल है, वो तो केवल कांग्रेस सरकार के बनाए हुए काले कानून वर्षिप एक्ट 91 की वजह से इस पूरे मामले को लटकाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि हमारा अवैध अतिक्रमण, हमारा अवैध कब्जा इसी कानून की वजह से बरकरार रहे। उनके पास एक भी कागज़ का टुकड़ा नहीं है जिससे वो कह सकें कि हम मस्जिद पहले बनी थी। तो ये साफ है कि जो जन्मभूमि का जो फैसला है आपके ही पक्ष में आएगा? निश्चित आएगा, क्योंकि न्यायालय साक्ष्य के आधार पर फैसला देता है, न्यायालय न्याय करता है और संपूर्ण विश्व के सनातनियों को पता है, मुस्लिम पक्ष को भी पता है कि मुगल शासक ने औरंगजेब ने 1670 में हमारे श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर एक सफ़ेद बिल्डिंग बनाई जिसको हम सफ़ेद ईदगाह मस्जिद कहते हैं। वह अतिक्रमण तब तक रहेगा जब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे, नंगे पैर रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है उसी प्रकार मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा और मुगल शासकों का जो अवैध कब्जा है वहाँ से जरूर हटेगा। अब तो आपकी उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हाई कोर्ट का फैसला आपके ही पक्ष में आया है, वही वकील थे और आप लोगों के मन में तो एक तरीके से हर्ष का, उल्लास का माहौल होगा। देखिए, भोजशाला में जो माननीय न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है उसी निर्णय को हम आधा बनाकर माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी पूजा उपासना अधिनियम 1991 को प्रभावी नहीं माना है, उनके अवैध अतिक्रमण को प्रभावी नहीं माना है। माननीय न्यायालय ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया है। वहाँ जो सर्वे हुआ था ESI का, उस सर्वे ने स्पष्ट कर दिया कि माँ पहले देवी माता का मंदिर था, वहाँ पर इन अतिक्रमणकारियों ने तो ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था। तो इस ऐतिहासिक फैसले को काशी और मथुरा में भी बहुत अहम स्थान मिलेगा और माननीय न्यायालय इसको आधार बनाकर हिंदुओं के पक्ष में अपना न्याय दे सकती हैं। सर, अभी जिस तरीके से बकरी ईद आने वाली है और योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है कि अगर संख्या ज़्यादा हो रही तो संख्या को कंट्रोल कीजिए और शिफ्ट में नमाज पढ़ लीजिए, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी हैं ना, वो बहुत अच्छे शासक हैं। उनकी प्रत्येक प्रदेश में मांग हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि वो न्याय करते हैं। उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया है कि यदि आपकी संख्या ज़्यादा है तो सुबह दोपहर शाम शिफ्ट में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ जाएंगे, भगदड़ मचाएंगे, ट्रैफिक जाम करेंगे, रोड को जाम करेंगे और वहाँ पर तरह तरह के दंगे फसाद करेंगे। तो यूपी पुलिस इस समय बहुत सख्त एक्शन में है, किसी का दंगा स्वीकार नहीं होगा। ये लोग शिफ्ट में नमाज पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो योगी जी पे बहुत हथकंडे हैं। योगी जी तो गर्मियों को भी ठंडा कर देती हैं। योगी जी हमारे बहुत अच्छे शासक हैं। योगी जी न्याय करते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। वो कहते हैं कि आप अच्छी तरह रहोगे तो मैं आपके साथ हूँ, आप दंगा करोगे तो पुलिस एक्शन लेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर बुलडोजर भी चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा। सर, यही तो बात है। ये आप लोग तो कह रहे हैं कि भाई सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक तबका ऐसा भी है वो कह रहा है कि जब हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, हिंदुओं के जागरण होते हैं, हिंदुओं की हनुमान चालीसा रोड पर होती है, हिंदुओं के यात्राएं निकलती हैं, तब तो इनको नहीं दिखाई देता, तब तो एक पक्ष की बात रखते हैं योगी जी, तब तो नहीं कहते हैं हिंदुओं को। ये हमारे लिए हर साल इस तरह की जो है नीतियाँ क्यों आ जाती हैं, हमारे लिए हर साल नियम क्यों आ जाते हैं? देखिए, हिंदुओं का त्यौहार साल में एक बार आता है और वो परमिशन लेके अपनी यात्रा निकालते हैं। एक रोड से आवागमन चलता है, दूसरे रोड पर अपनी यात्रा निकालते हैं। हिंदू कभी भी नहीं चाहता कि कोई दंगा फसाद हो, कि कोई एम्बुलेंस रुके। हिंदू तो हमेशा से शांति प्रिय है और शांति में रहेगा। ये लोग तो ये चाहते हैं कि हम तो रोड को जाम करके नमाज पढ़ें। पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो इनके लिए रोडों पर दरी बिछाई जाती थी, कालीन बिछाई जाती थी, इनको नमाज के रोड को जाम कर दिया जाता था, एम्बुलेंस नहीं जाने देते। लेकिन जब से योगी जी आए तब से उन्होंने अच्छा शासन दिया है, किसी को रोड जाम करने की अनुमति नहीं मिलती, सभी को
यही चाहते हैं योगी जी कि शांतिपूर्वक अपने त्यौहार को मनाएं। सपा अध्यक्ष हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, कभी ना कभी इसका खामियाजा को भुगतना पड़ेगा, कभी ना कभी तो उनकी चीज़ें उनके सामने आएंगी। क्या कहेंगे जिस तरीके से मुसलमानों को ऐसे दबाया जा रहा है, ये चीज़ें विपक्ष ही कहता है, लेकिन अखिलेश यादव हैं वो भी इसी तरह की बात करते हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं वो भी इसी तरह की बात करते हैं, कांग्रेस है वो भी इसी तरह की बात करती है। लेकिन जिस तरीके से रोका जा रहा है, क्या लगता है वाकई ये सही तरीका है? एक तरीके से मैनेजमेंट भी करवाया जा सकता है, परमिशन भी दी जा सकती है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, रोड पे नमाज पढ़ने की परमिशन कोई सरकार नहीं दे सकती। सपा सरकार में तो वो ज़बरदस्ती पढ़ती थी। भाजपा सरकार आई है तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिना परमिशन के आप रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि रोड तो आने जाने वाले लोगों के लिए है। रोड सरकार बनाती है, उसमें सभी के वाहन निकलते हैं, एम्बुलेंस निकलती हैं, बच्चों की गाड़ियाँ निकलती हैं, विद्यार्थी निकलते हैं, तो रोड पे किसी के अतिक्रमण को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सपा सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो, हम तो यही कहना चाहते हैं, जब तक योगी जी हैं तब तक शांति है। जिस दिन योगी जी चले जाएंगे उस दिन ये लोग सड़कों पे आ जाएंगे। पहले भी तो अखिलेश वाली सरकार थी, तब भी तो आराम से सारी चीज़ें हो जाती, तब कहाँ दंगे होते थे? अखिलेश सरकार में उत्तर प्रदेश में ही न जाने कितने दंगे हो चुके हैं। जब से योगी जी आए, जब से एक भी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि योगी जी दंगाइयों का इलाज करना जानते हैं। योगी जी के पास बुलडोजर है, जो भी दंगा करेगा बुलडोजर उसके घर पहुँच जाता है। इस भय की वजह से ये लोग दंगा नहीं करते। जिस दिन सरकार बदल जाएगी उस दिन इनका माहौल बहुत भयानक होगा। अब देखिए, आप कह रहे दंगा नहीं हुआ है, अभी देखिए आई लव मोहम्मद का जब विवाद छिड़ा था तब भी तो दंगे जैसा माहौल देखने को मिला था, तब भी बुलडोजर एक्शन हो जाते हैं। आखिरकार ये बुलडोजर एक्शन जो है मुस्लिमों पर क्यों होते हैं? क्योंकि विपक्ष ऐसा कहता है हमेशा मुस्लिमों को दबाया जाता है, हमेशा मुस्लिमों पर बुलडोजर एक्शन होता है, हमेशा मुस्लिमों के घर को उड़ा दिया जाता है। गलती अगर एक करता है तो सजा पूरे परिवार को क्यों दी जाती है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन सरकार क्या करे? ये मौलाना है ना, मुस्लिम युवाओं को भड़काते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, पुलिस पे पथराव करते हैं। ये तो पहले सेना पर भी पथराव करते थे, लेकिन जब से सरकार बदली है, सेना को गोली चलाने का आदेश हुआ है, तब से इन्होंने पथराव रोका है। और नहीं, पहले हमारे भारतीय सैनिक इनके बीच में फंस जाते थे तो ये पत्थर फेंकते थे, उन पर चोट पहुँचाते थे। लेकिन सरकार ने अब खुली छूट दे दी है शासन प्रशासन को, सेना को, कि जो भी दंगा करे अपने आप एक्शन लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति पत्थरबाजी करे तो उस पर एक्शन लो, उसके घर को गिराओ, क्योंकि जब तक उसका घर नहीं गिरेगा, जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक ये मौलाना और उस आतंकवादियों के घर वाले अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे। पहले तो वो कहते थे खूब लड़ाई करो, मारपीट करो, पत्थर फेंको, लेकिन अब वो कहते हैं कि बेटा पत्थर मत फेंकना, दंगा मत करना, नहीं योगी जी का बुलडोजर आ जाएगा। तब से दंगे रुक गए। ये खौफ है सरकार का, योगी जी के बुलडोजर का खौफ है। यदि बुलडोजर नहीं चलेगा तो ये किसी से नहीं डरते, ये जेल जाने से नहीं डरते। ये बुलडोजर आप पश्चिम बंगाल भेजा गया है? पश्चिम बंगाल में जहाँ जहाँ भाजपा सरकार रहेगी वहाँ दंगाइयों पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि ये बुलडोजर के खौफ से डरते हैं। ये ना तो पुलिस से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। जब इनके घर पर बुलडोजर चलता है तभी ये खौफ में आकर शांति से रहते हैं। मैंने सुना है कि आपने कई बार योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिख करके कुछ मांगे की है, कौन से आपने पत्र लिखा था, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, हम जो जनहित के मुद्दे होते हैं, क्या मुद्दे उठाए हैं आपने अभी? हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून का उठाया है, गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता के लिए पत्र लिखा है, और इस अजान की आवाज़ को कम करने के लिए पत्र लिखा है, हमारे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को आज़ाद करने के लिए पत्र लिखा है। और आप कृष्ण जन्मभूमि तो पहले से ही आज़ाद है, सभी लोग आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। आज़ाद नहीं है, उस हमारे भगवान कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ था उस मूल गर्भगृह पे आज भी वो सफ़ेद बिल्डिंग बनी हुई है। हमारी राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा था, हमारी यही मांग रहती है कि वहाँ से हमारे कृष्ण मंदिर से उस सफ़ेद बिल्डिंग को हटा दीजिए, हमारे कृष्ण कन्हैया को माकर मिश्री का भोग लगा दीजिए, यही हम चाहते हैं। हमने एक पत्र ये भी लिखा था कि हमारे कृष्ण मंदिर को गंगा जल से धोकर पवित्र कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर ये लोग नमाज पढ़ते हैं। जब तक ये नमाज पढ़ेंगे तो हमारे कृष्ण कन्हैया को बहुत बेचैनी होती होगी। वहाँ पर उनका जन्म हुआ, उनका जन्म स्थान है, जन्म स्थान को बदला नहीं जा सकता। अपने यहाँ मकान को बदल सकते हैं, लेकिन जन्म स्थान वही रहता है। तो आपके मन में ये इस तरीके से विचार क्यों आता है कि आप खून से पत्र लिख देते हैं? आपको मतलब क्यों ये तरीका कैसे आया आपके दिमाग में, और क्यों आप खून से पत्र लिखते हैं? अभी तक योगी जी ने आपके पत्र का कभी जवाब दिया है? देखिए, योगी जी, हम पत्र लिखते हैं तो योगी जी भी समझते हैं कि ये जनहित का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, और जो जो बड़े मुद्दे होते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, हम अपने खून से ही पत्र लिखते हैं। तो योगी जी और मोदी जी
हमने पहले 370 के लिए पत्र लिखा था, तो मोदी जी ने धारा 370 हटाई। हमने योगी जी से और मोदी जी से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की है, तो वो अब इस पर विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा। तो हम तो यही चाहते हैं। क्यों ऐसा लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? क्योंकि आप लोग तो समर्थन में है कि जनसंख्या घटनी चाहिए, कंट्रोल में आनी चाहिए। एक तबका ऐसा है कि वो कहते हैं कि बच्चे तो अल्लाह की देन है और वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि 10 हो 12 हो, अपने हो, संख्या बढ़े। क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर के? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो संसाधन हैं देश में वो सीमित हैं। ये एक व्यक्ति 12 बच्चे पैदा कर रहा है, ये ना पढ़ाते हैं ना लिखाते हैं, ये तो सीधा उनको अशिक्षित बनाते हैं और मस्जिदों में भेज देते हैं। जब बच्चे कम होंगे उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह कराएंगे। हिंदुस्तान में इतने संसाधन है नहीं, इतनी ज़मीनें कहाँ से आएंगी? पानी की कमी है, हर जगह कमी होती जा रही है, इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मैं आपको एक कड़वा सत्य बता रहा हूँ, जिस दिन ये 50% हो गए उस दिन ना तो इस संविधान को मानेंगे, ना सरकार को मानेंगे, ये किसी को नहीं मानेंगे। लेकिन अभी जैसे 2027 का भी माहौल चल रहा है, क्या लगता है सरकार बदलेगी या फिर यही योगी बाबा की सरकार रहेगी? अगर बात की जाए 9 साल की, तो क्या किया है उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने? देखिए, योगी जी की सरकार ने सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया है। जो रात के 12 बजे हमारी कोई बहन बेटी की हिम्मत नहीं थी निकल जाए, लेकिन अब कोई भी हमारी बहन बेटी उत्तर प्रदेश में कहीं से निकल जाए, किसी की मजाल नहीं है उसको कुछ छू जाए। और ये जो रोड देख रहे हैं ना, हर जगह रोड, बड़े बड़े रोड बनाए गए, पुल बनाए गए और विकास हुआ है। हमारे जो प्राचीन धरोहर थी, कुंड थे, पोखर थे, मंदिर थे, उनको सजाया गया है, प्राचीन धार्मिक स्थलों को सजाया गया है। तो इतना विकास हुआ है और विकास के साथ साथ शांति भी कायम हुई है और दंगा फसाद रुका है और क्राइम पे बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ है। और यहाँ पहले अपहरण होते थे, लूट होती थी, डकैती होती थी, लेकिन अब योगी सरकार में कोई भी क्राइम करेगा उसका एनकाउंटर होना निश्चित है। यूपी पुलिस को खुली छूट दे रखी है योगी जी ने। और मैं तो ये कहता हूँ, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, योगी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। संपूर्ण देश में जो भी क्राइम होगा, योगी जी का इतना खौफ है कि गुंडे विदेश भाग जाएंगे छोड़कर। ये हिंदुस्तान में जितने भी गुंडे माफिया हैं ना, सब विदेश भाग जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान जाएंगे कि बांग्लादेश जाएंगे? ये पाकिस्तान जाएंगे और बांग्लादेश जाएंगे और दुबई जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने भी बदमाश थे सब भाग गए। कोई कर्नाटक भाग गया, कोई केरल भाग गया। जहाँ भाजपा की सरकार नहीं वहाँ भाग जाते हैं। क्यों? मतलब जहाँ विपक्षों की सरकार है वहाँ भाग जाएंगे? क्यों आप ऐसा कारण बता रहे हैं? वहाँ वो नरमी दिखाते हैं और हमारे योगी बाबा गर्मी दिखाते हैं। जो भी क्राइम करेगा उस पर गर्मी दिखाते हैं और बुलडोजर भेज देते हैं। इसलिए अपराधी भाग जाता है। अपराधी इस समय जेल से बेल नहीं मांग रहे, वो कहते हैं हमको जेल में ही रहने दो। उनको पता है जिस दिन जेल से छूटेंगे योगी बाबा की पुलिस पहुंच जाएगी और एनकाउंटर होगा। इसलिए वो जेल में कहते हैं कि जज साहब हमें बेल मत दो, हमको जेल में ही रहने दो। इतना खौफ है योगी बाबा का। इसलिए हम तो चाहते हैं कि योगी बाबा देश के प्रधानमंत्री बने, जिससे देश के गुंडे विदेश भाग जाएं। अभी जैसे 27 का माहौल लग रहा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या लगता है सरकार रिपीट होगी? आपकी जितनी मैंने बातें सुनी है आप तो यही कहेंगे, लेकिन और लोगों के नज़रिए से देखें, या फिर क्या लगता है सरकार को किस काम पे जो है एक तरीके से फोकस करने की ज़रूरत है? क्या लगता है सरकार वापस रिपीट होगी या फिर बदलाव हो सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, भाजपा सरकार तो 2047 तक रहेगी, क्योंकि जो हमारे सनातन हिंदू हैं ना, वो जाग चुके हैं। हम दुख पालेंगे, कष्ट पाएंगे, लेकिन भाजपा को वोट देंगे, क्योंकि हमको पता है भाजपा रहेगी तो हम जिंदा हैं। जिस दिन भाजपा चली जाएगी उस दिन कश्मीर जैसा माहौल हो जाएगा, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, पूरे देश में हो जाएगा। तो हम इसलिए चाहते हैं कि योगी जी जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बने और पूरे देश को संभालें, क्योंकि योगी जी वो चेहरा हैं जो सभी प्रदेशों में जाकर भाजपा की सरकार बना रहे हैं। योगी जी तो एक महात्मा हैं और संत महात्मा में ठाकुर जी शक्ति देते हैं। उनमें इतना ज्ञान है कि ना तो उन्हें जापान जाने की जरूरत, ना अमेरिका जाने की जरूरत। जापान गए तो थे, उसी को लेकर के तंज कसा अखिलेश यादव। सरकारी दौरा था, उसमें गए थे। सभी वो जाते हैं, देखते हैं वहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, क्या क्या सुविधाएं, उसी आधार पर अपने उत्तर प्रदेश में वो विकास कर रहे हैं। उसी आधार पर अपने प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और वहाँ से जो कुछ आर्थिक सहयोग भी मिलता है, इसलिए सभी बड़े मुख्यमंत्री जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अखिलेश यादव भी कई बार गए, मोदी जी जाते हैं। तो जाने से अपने एक दूसरे के संबंध मित्रता बढ़ती है, इसलिए
हम तो कहते हैं सभी मुख्यमंत्री सभी प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। लेकिन अभी कह रहे थे आपकी ठाकुर जी शक्ति देते हैं, किस प्रकार की शक्ति देते हैं? देखिए, त्याग तपस्या बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। हमको पूर्ण विश्वास रहता है अपने ठाकुर जी पे। और योगी जी गोरख पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने गौ माताओं को बचाया है, तो उनमें अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। वो उनको कोई लोभ लालच तो है नहीं, वो तो अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है कि आप कार्य करो, गुंडागिरी करने वालों का एनकाउंटर करो, लंगड़ा ऑपरेशन चलाओ, कोई भी व्यक्ति अपराध करे तो उसको बख्शो मत, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको सीधे एनकाउंटर करो और उसके घर पे बुलडोजर चलाओ। तो क्या लगता है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, रिपीट होगी कि नहीं? 200% योगी जी की सरकार रिपीट होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। जब वो बंगाल में जीत सकते हैं तो यूपी में तो उनके बहुत बड़े दीवाने हैं। यूपी में तो उनके जगह जगह योगी जी के इतने समर्थक हैं कि जो ईवीएम होती है ना, उसको फुल भर देते हैं, योगी जी के नाम पर वोट पड़ता है। जहाँ अखिलेश यादव कहते हैं कि इस बार तो मठ चले जाएंगे, बाबा की सरकार तो बनी नहीं पाएगी। देखिए, अखिलेश यादव जी सोचते हैं, उनको ये लगता है कि ये हमारा समर्थक है, लेकिन उनको पता नहीं है समाजवादी पार्टी की सरकार के जो महिला वोटर है ना, वो सब योगी जी को वोट देती हैं। नेताजी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सपा में, और उनके घर वाले भाजपा को वोट देते हैं। तो योगी जी का इतना अच्छा माहौल है कि यूपी में पूरे भारत में 2047 तक भाजपा ही रहेगी।